अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोह काफ एक पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला है जिसके बारे में कई किस्से कहानियां राइज हैं। कोह काफ का नाम सामने आए तो बचपन की कई गुमशुदा कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ये वही कोह काफ का पहाड़ है जिसकी परियों का जिक्र अमूमन रोमानवी किस्से कहानियों की सूरत में मिलता है। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन और खूबरू शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों में होने वाले तिलस्माती वाक़यात पर मुंतहिज होती हैं। ऐसी कहानियां हर जुबान ज़देआम थीं कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीनो जमील और नरमो नाजुक शहजादी को फलां जिन या देव ने अगवा किया और कोह काफ के किसी खामोश वादी के तारीक महल में ले जाकर किसी पिंजरे में बंद कर दिया। फिर इस शहजादी को छुड़वाने के लिए रहमदिल चरवाहा या शहजादा इन पहाड़ों पर जाता है और छुड़वा कर लाता है। इससे मिलती जुलती बहुत सी कहानियां आपने सुन रखी होंगी। ऐसी कहानियां अमूमन जनूबी एशियाई ममालिक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसके अलावा ईरान में कोह काफ के मुतल्लिक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते हैं बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कहानी नवीसों ने भी इससे जगह जगह मौज़ूए बहस बनाया है। इसके अलावा सूफिया इकराम ने भी इससे मंसूब वाक़यात को अपनी शायरी में खुसूसी अहमियत दी है। कोह काफ बहीरा असवद और बहीरा कुज़वैन के दरमियान खत्ते कफकाज का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ है। कोह काफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट अल-ब्रूस है जो 18,506 फुट यानी 5,642 मीटर बुलंद है। जोग्राफियाई तौर पर अभी ये वाज़े नहीं हुआ कि कोह काफ यूरोप में है या एशिया में, इसलिए अभी तक ये बात भी वाज़े नहीं कि यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट अल-ब्रूस है या एलिप्स जो सतह समंदर से 4,808 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ी सिलसिले की अजमत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 1100 और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। कोह काफ का पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है। इन ममालिक में रूस, तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया वगैरह शामिल हैं। कोह काफ के शुमाली दामन में एक छोटी सी जमहूरिया चेचीनिया वाक़ है जिसका रकबा 15,000 किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम है। छोटी सी ये रियासत अरसा दराज से रूस से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ती आ रही है। कोह काफ का पूरा इलाका 16वीं सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कश्मकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। कभी इस पुरअसरार पहाड़ का शुमार रूस में होता था लेकिन रूस के टुकड़े टुकड़े होने के बाद इसका ज़्यादा हिस्सा चेचीनिया में शामिल है। इस पहाड़ी सिलसिले की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ 5,000 मीटर से बुलंद कई पहाड़ मौजूद हैं जिनमें मज़कूरा बाला पहाड़ अल-ब्रूस के अलावा काज़बिक का पहाड़ भी शामिल है जिसकी बुलंदी 5,033 मीटर है। ये दोनों पहाड़ दर हकीकत मुर्दा आतिशफिशां हैं जिन पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। इनकी ढलवानों पर कहीं कहीं आज भी गर्म गैसों का इखराज होता है। मादनी पानी के सरचश्मे भी जा बजा मौजूद हैं। ये तमाम आसार इन आतिशफिशानों के गुजरे ज़माने में फटने के वाज़े सबूत देते हैं। यहाँ के बुलंद पहाड़ आबो हवा के एतदाल में अहम किरदार अदा करते हैं। इन पहाड़ों के बाइस जनूबी इलाकों की गर्म हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती। इन्हीं फलकबोज पहाड़ों की वजह से शुमाल की बर्फीली हवाओं का गुजर भी मुमकिन नहीं। मौसम सरमा में यहाँ शदीद ठंड नहीं होती जिसकी वजह से नीचे वादियों में चावल बाकसरत पैदा होता है। चावल पैदा करने वाली ये वादियाँ कुरे अर्ज़ के शुमाल की जानिब वो आखिरी इलाके हैं जहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है। मजीद शुमाल में मौसम की सख्तियों के बायस कहीं भी चावल पैदा नहीं होता। कोह काफ के शुमाली हिस्से में कई ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं जिनसे मकामी दरिया ताज़ा पानियों से भर जाते हैं। बड़े दरियाओं में दरियाए कोबान और तैरैक अहमियत के हामिल हैं। पूरी दुनिया के कोहपेमाओं के लिए इस पहाड़ी सिलसिले के बुलंद पहाड़ों को सर करना शुरू ही से एक चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मुनफरिद वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।